गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य सौंदर्य में कल हम लोगों ने रस की परिभाषा एवं उसके भेद उदाहरण कल पढ़े। आज अलंकार एवं उसके भेद उसका उदाहरण को हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अलंकार अर्थ एवं परिभाषा। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए ही बौराए। बिहारी लाल द्वारा लिखे गए इस दोहे के अंतर्गत यहाँ कनक शब्द के कारण जो चमत्कार है वह पर्यायवाची शब्द रखते ही समाप्त हो जाएगा। अर्थालंकार जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका कोई पर्यायवाची रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता। जबकि शब्दालंकार में हमने देखा कि शब्दालंकार में उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने पर उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है, अलंकार शोभा समाप्त हो जाती है, सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में चूंकि यहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थगत चमत्कार होता है, इसलिए यदि उस शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख दिया जाए तो उसके स्थान पर दूसरे शब्द रखने पर भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आएगा। शब्दालंकार उसके भेद। अनुप्रास परिभाषा। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। दूसरा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। परीक्षा में आप लोगों को स्पष्टीकरण नहीं करना है, केवल परिभाषा और उदाहरण ही लिखना है। जबकि मैं पढ़ाते समय आपको समझाते चल रहा हूं। तरण तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, इस उदाहरण में हम देखते हैं तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरे उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। यमक परिभाषा। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, पहला उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए ही बौराए।
परीक्षा में आप लोगों को स्पष्टीकरण नहीं लिखना है, फिर भी समझने के लिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ कनक 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 शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है खाए बौराए जग अर्थात धतूरे से, और पाए बौराए अर्थात सोने के अर्थ में। ऊधो जोग जोग हम नाही, दूसरा उदाहरण है ऊधो जोग जोग हम नाही। यहाँ जोग शब्द 2 बार आया है। पहले जोग का अर्थ है योग साधना, दूसरा जोग का अर्थ है उसके योग्य, उसके लायक, उसके अनुकूल। श्लेष परिभाषा, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी एक शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, प्रथम उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के अर्थ में सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण माने सुंदर वर्ण वाली स्त्री, चोर के अर्थ में सुवर्ण माने सोना। दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ मोती और मानुष और चून के अर्थ में अलग अलग है। मोती के परिप्रेक्ष्य में पानी शब्द का अर्थ होगा चमक, उसकी शोभा, कांति। मनुष्य के अर्थ में होगा उसकी मर्यादा, उसकी शान, उसका सम्मान, उसकी इज्जत। चूना के अर्थ में होगा पानी, जल अर्थात रासायनिक जल। अब शब्द अलंकार के बाद हम आते हैं अर्थालंकार में। आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 अलंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह। उपमा परिभाषा, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात 2 वस्तुओं में जब हम समानता करते हैं, तुलना करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के कुल 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, साधारण धर्म उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म अर्थात वह गुण। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला शब्द। उदाहरण देखें। प्रथम उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात, यहाँ मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की गई है, तुल्यता, समानता। तो पीपल की पत्ते की सरिस के समान जो है मन जो है बड़ा चंचल होता है। दूसरा है, नील घन सावक से सुकुमार। सावक से, यहाँ से आया है, वहाँ सरिस आया है, दोनों की तुलना की गई है। अर्थात नील वर्ण के बादलों के समान, बादलों सावक माने छोटे छोटे बादल, बादल के बच्चों के समान, सुकुमार माने कोमल, के सदृश कोमल। रूपक परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में समानता प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं यहाँ अर्थात वाचक शब्द होते हैं, लेकिन रूपक में दोनों इतने समान होते हैं कि उनमें भेद ही नहीं दिखलाई पड़ता है
अर्थात दोनों वस्तुएं एक सी होती हैं। तो यहाँ वाचक जो होता है, तुलनात्मक जो शब्द होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। रूपी, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो वहाँ रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। रूपी, महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच बिस्कन बाँची, महिमा रूपी मृगी, रूपी मृगी खलबच बिस्कन बाँची, दुष्ट के वाणी रूपी बाणों से। तो यहाँ वाणी रूपी बाणों से, महिमा रूपी मृगी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट, तारा घट, ऊषा नागरी, इन तीनों में देखते हैं रूपक अलंकार है। अर्थात रात बीत चुकी है, हे ऋषि जग जाओ, क्योंकि अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी सरोवर में, तारा घट, तारे रूपी घड़े को, ऊषा नागरी, ऊषा रूपी चतुरनायिका। तो यहाँ रूपी जो है शब्द आया है बार बार, तो यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक में हमने देखा वहाँ भेद रहित आरोप होता है। उपमा में देखा दोनों वस्तुओं की तुलना की जाती है। यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, मान लिया जाए, जैसे माना जाता है कि ये चीज ये है। उपमेय में उपमान की संभावना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मनहु, मानव, जनु, जानेहु, जानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के श्यामल वर्ण शरीर पर जो पीतांबर है, पीला वस्त्र है, वो इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है कि मानो उनके श्यामवर्णी नील मणि शैल पर, अर्थात नीले मणि के समान नीलमणि पर्वत पर, मानो सूरज की किरणें, प्रातःकालीन पीली पीली सूरज की किरणें पड़ रही हों। श्री कृष्ण श्यामल वर्ण के हैं, उन पर वस्त्र पीतांबर पीले वस्त्र का, उसी प्रकार से नीलमणि रूपी पर्वत पर मानो सूरज की प्रातःकालीन किरणें पड़ रही हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया। यहाँ मनो, मानो ऐसा लगता है, जबकि वहाँ है श्री कृष्ण, लेकिन मानो कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो मनो शब्द आने से यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा, मंजु मेचक मृदल तनु अनुहरत भुवन भरन, मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तर फरो अद्भुत फरन। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की सुंदरता, बाल श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कोमल शरीर पर उनके आभूषण उसी के अनुकूल, उन्होंने जो अपने शरीर पर साधारण उसी के अनुरूप जो सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं, उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्रृंगार रूपी कोई शिशु वृक्ष सुंदर सुंदर फूलों से और फलों से लद गया हो। मनो शब्द आया है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। भ्रांतिमान, जहाँ परिभाषा, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात दो वस्तुएं एक जैसी हों और दोनों में इतनी समानता हो कि एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु को समझ लें और दूसरी वस्तु को समझ के उसके अनुसार कार्य भी कर बैठें, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये उदाहरण देखें, जैसे
नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि तोता उर्मिला की नाक के मोती को भ्रमवश अनार का दाना और उसकी नाक को दूसरा तोता समझकर भ्रमित हो जाता है। अर्थात यहां जो है भ्रांति, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान इतने तुल्य है कि वह दूसरी वस्तु समझ ली जाती है। दूसरा उदाहरण दिया, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसमें उदाहरण में देखते हैं कि नाक को दूसरा तोता समझकर भ्रांति हो रही है। यह भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा उदाहरण एक और है, बिल विचार कर नाग शून्य में घुसने लगा विषैला सांप, ताऊ काली ऊख समझ उठा लिया विष धरने आप। बिल विचार कर, हाथी जंगल में विचरण कर रहा है और सर्प जो है उसकी सूंड को बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है। यहाँ उसको जरा भी संदेह नहीं होता, वो समझ लेता है, सूंड के छिद्र को वह बिल समझ लेता है, अपना विवर समझ लेता है और उसमें घुसने लगता है। और हाथी भी उसे काला गन्ना समझ करके उठा लेता है और चूसने के लिए, उसे खाने के लिए उठा लेता है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। एक समझने के लिए इसका एक दूसरा उदाहरण देखें, जिसे हम किसी कमरे में प्रवेश करें और कमरे में रस्सी पड़ी हो और अंधेरे के कारण उस रस्सी को हम सांप समझ बैठे हैं। जब तक हम सांप का संदेह हो तब तक तो संदेह होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसे सांप समझकर उस पर प्रहार करते हैं, उसको मारते हैं कि ये मर जाए, तब हम इसमें प्रवेश करें, तो जब हम उसको सांप समझ करके उस पर प्रहार करने लगते हैं तो हम भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। संदेह परिभाषा, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। अर्थात वस्तु में इतनी तुल्यता हो कि वह वस्तु हमें अनेक अन्य वस्तुओं का संदेह हो कि ये चीज़ ये नहीं है, ये हो सकती है, ये चीज़ ये नहीं, ये हो सकती है दूसरी अन्य चीज़ों की, और ये अनिश्चितता अंत तक बनी रहे, उसका संदेह दूर न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, कैदों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार शिवघारी है। कवितावली में हम लोगों ने लंका दहन के अंतर्गत देखा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के बाद वो लंका को जला रहे हैं। अब हनुमान जी की पूंछ में अग्नि प्रज्वलित है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, लेकिन कवि तरह तरह की अन्य कल्पनाएं कर रहा है कि जैसे कि मानो ये हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई अग्नि ना हो, बल्कि कैधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार शिव भारी है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश मार्ग में बहुत से धूमकेतु तारे दिखलाई पड़ रहे हों। वीर रस वीर तरवार शिवघारी है, अथवा मानो एक तो कल्पना किया उन्होंने कि मानो कि ये आकाश में बहुत से धूमकेतु तारे से पूरा आकाश मार्ग भर गया हो, अथवा वीर रस वीर तरवार शिवघारी है, अथवा कोई वीर, कोई बहादुर योद्धा वीर रस से ओतप्रोत होकर के अपनी तलवार को इधर उधर चमका रहा हो।
दूसरा उदाहरण है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुर्योधन की सभा में दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है तो वह चीरहरण करते करते वस्त्र खींचते खींचते थक जाता है और जब वह एकदम थक के चूर हो जाता है तो उसको संदेह होने लगता है कि प्रभु ये सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में नारी रख दी गई है या नारी बीच साड़ी है कि नारी के अंदर ही साड़ी का भंडार हो। सारी ही की नारी है या तो साड़ी की ही स्त्री हो या नारी ही की सारी हो कि नारी ही की सारी। अर्थात यहाँ उसको बार बार संदेह होता है और वह अनिश्चितता अंत तक बनी रहती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत अधिक विस्तृत न जा करके संक्षिप्त रूप से सारे पाठ्यक्रम में निर्धारित सारे अलंकारों को पढ़ लिया। हालांकि हम लोग कक्षा 11 में इसको पढ़ एवं लिख चुके हैं, लेकिन इस प्रकार पुनः फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर दी गई है। अब इस पर आधारित महत्वपूर्ण संदेश, an important message to all of you। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।